आज हम जानेंगे आरसीएम बिजनेस में गूगल के ज़रिए आईडी कैसे लगाएं। चलिए चलते हैं गूगल पर। यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हमें खोजें यानी कि जहाँ सर्च करना है, सर्च करेंगे हम www.rcmbusiness.com। यहाँ पर हमें नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल चुके हैं। यहाँ पर हमें www.rcmbusiness.com 2021 आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया है, जहाँ पर हम सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिख रहा है आरसीएम बिजनेस, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे करके एक पेज हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ 3 लाइनें दिख रही हैं, ट्रॉली बनी हुई है, उसके साइड में 3 लाइनें हमें जो दिख रही हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर हमें एसोसिएट व्यूअर में जाना है। एसोसिएट व्यूअर में जाने के बाद यहाँ पर और भी हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो इस पर हम eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट व्यूअर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमसे स्टेट सिलेक्ट करने को मांगेगा, यानी कि जिनकी आईडी लग रही वो कौन से स्टेट से हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम मध्य प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद एक सूचना हमारे सामने आएगी, उस पर हम यहाँ पर हमें उसको पढ़कर जो क्रॉस का निशान बना हुआ है कटपिट का, उस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। यहाँ पर हमें जिसकी भी आईडी लग रही है उनकी डिटेल भरना है। तो सबसे पहले आती है पर्सनल डिटेल, यानी कि स्वयं की जानकारी। तो इसमें सबसे पहले वो आईडी भरी जाएगी जिसके नीचे हम उनकी आईडी लगा रहे हैं, यानी कि उनके जो व्यक्ति की आईडी लग रही है वो किसकी आईडी के नीचे लग रही है, वो आईडी नंबर यहाँ पर हमें डालना है। और उसके बाद प्रपोजर नंबर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने उनको इस बिज़नेस के बारे में बताया है, आपने बताया है तो आपकी आईडी डालिए। यदि आप किसी और के थ्रू ये आईडी लगा रहे हैं तो उनकी आईडी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है जेंडर, यानी कि पुरुष हैं महिला हैं, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि वो शादीशुदा है नहीं है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर है तो मैरिड और नहीं है तो अनमैरिड। और उसके बाद नेम टाइटल, नेम टाइटल में क्या लगाना है, MR मिस, MRS श्रीमान श्रीमती जो भी है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नाम आता है एसोसिएट व्यूअर का नाम, तो यहाँ पर हमें उनका नाम लिखना है जिनकी आईडी लग रही, जो आधार कार्ड में दिया गया है वही हमें इसमें लिखना है। उसके बाद बात आती है एप्लीशिएंट आधार नंबर, तो यहाँ पर हमें उनका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद अपलोड एप्लीसेंट फ़ोटो, तो मतलब जिनकी आईडी लग रही है उनकी हमें फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल चुने, तो इसमें जाकर आप अपनी गैलरी से फाइल चुन सकते हैं, मतलब उनकी फ़ोटो चुन के आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप खुद फ़ोटो लेके भी डाल सकते हैं तुरंत। और उनके बाद बात आती है फादर का नेम, यहाँ पर हमें फादर नेम लिखना है। और जो लेट लिखा है, अगर उनके फादर नहीं है तो इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन नाम डालना अनिवार्य है। जहाँ पर हमें स्टार का चिन्ह दिख रहा है वो सारे बॉक्स भरने अनिवार्य है, और बाकी ना भरें तो चलेगा, लेकिन जिनमें स्टार है वो भरना कंपलसरी है। उसके बाद हमें उनके फादर का नाम लिखने के बाद फादर का आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उनके बाद हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिनकी आईडी लग रही है उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें डालनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशन में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि है क्या ये। तो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, वो क्या काम करते हैं वो यहाँ पर हमें भरना है। जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आ गए एग्रीकल्चर, बिजनेस, बिजनेस रिटेल, जो भी है, तो वो जो काम करते हैं वो यहाँ पर हमें डालना है। अगर इनमें से कोई भी काम वो नहीं करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो अदर पर हम क्लिक करके और जो काम करते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी डिटेल, यहाँ पर हमें नॉमिनी की डिटेल भरनी है, यानी कि हमारे बाद जो इस बिज़नेस को चलाएगा उनका नाम यहाँ पर हमें डालना होता है। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है लाइफ टाइम वाला, तो हम जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो यहाँ पर हमें नॉमिनी की डिटेल भरना है। सबसे पहले नॉमिनी का नाम, ध्यान रहे नॉमिनी के वर्ष
उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी नॉमिनी में वो आ सकते हैं। तो यहाँ नॉमिनी का नाम डालना है, उनका नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद हमारा रिलेशन क्या है, मतलब हमारा संबंध क्या है नॉमिनी से, वो हमें यहाँ पर भरना है, और उनका एड्रेस भरना है। उनके बाद आती है कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पर हमें जिनकी आईडी लग रही है उनकी पूरी एड्रेस, पूरी डिटेल भरना होता है। यहाँ पर लोकेशन मतलब वो कहाँ रहते हैं वो भरना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट यानी राज्य, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सिलेक्ट करना है। उसके बाद बात आती है तहसील। पोस्ट कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ना भरें और है तो भर सकते हैं। उसके बाद सिटी, वो कौन सी सिटी से हैं वो यहाँ पर भरना है, कौन से शहर से हैं। उसके बाद उस सिटी का पिन कोड हमें डालना है, और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आप इस आईडी में जो भी मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर भरना है। ध्यान रहे इसी नंबर पर OTP आएगा, ये आपका चालू नंबर रहना चाहिए। उसके बाद बीच में जो ईमेल एड्रेस है वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। उसके बाद सिलेक्ट आईडी प्रूफ, यहाँ पर हमें अपना आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड कंपलसरी हो गया तो आधार कार्ड लगेगा, और उसके सामने वाली जो फ़ोटो होती है वो लगेगी। नीचे अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ इमेज लिखा हुआ है, तो वहाँ हम फाइल पर जाएंगे और आधार कार्ड की फ़ोटो चुनेंगे। उसके बाद दूसरा आता है सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर हमें अपना एड्रेस प्रूफ डालना है। इसमें आप आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र जो भी आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। इसमें पीछे की फ़ोटो लगती है जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें वही फ़ोटो चुननी है। फिर बैंक डिटेल, यहाँ पर हमें अपनी बैंक डिटेल को फिल करना है, यानी कि आप कौन सी पासबुक इसमें लगा रहे हैं वो आप उसकी जानकारी इसमें देंगे। उसमें बैंक का नाम लिखना है, स्टेट सिलेक्ट करना है यानी कि राज्य सिलेक्ट करना है कौन सा है, फिर ब्रांच मतलब IFSC कोड जो होता है वो हमें यहाँ पर डालना होता है, और फिर अकाउंट नंबर। ये सारी जानकारी आपकी पासबुक में होती है, उसको देखकर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी है, और पैन नंबर यदि आपके पास है तो आप वो डालिए, नहीं तो मत डालिए, बाद में जब बनवा लें तब डाल दीजिएगा। और उसके बाद सिक्योरिटी डिटेल, यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड बनाना होता है जिससे हम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी इजी सा ऐसा पासवर्ड बनाइए, या फिर डिफ़िकल्ट भी बनाएं तो ऐसा पासवर्ड बनाएं कि आपको याद रहे। तो यहाँ हमें पासवर्ड बनाना है, फिर उसको कंफर्म करना है, मतलब डबल से वही पासवर्ड डालना है। हिंट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर हमें एक कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है जिससे हमें याद रहे कि हमने पासवर्ड डाला था, कभी भूल गए तो उसके ज़रिए हम पासवर्ड निकाल सकें। तो यहाँ पर वही आंसर लिखना है। और जो डिटेल ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स हु हैव जॉइंड RCM आइदर एक्टिव और टर्मिनेटेड इफ़ एनी, तो इसे हमें नो कर देना है। और उसके बाद हमें जो पूरी जानकारी हमने भरी है उसको अच्छी तरह से जांच लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि सुधार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको चेक कर लेना है। और अब यहाँ पर हम जो स्टार दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमने पूरी तरह पढ़ लिया होता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो आईडी है वो एक हमारा जो फ़ोन नंबर था उस पर एक OTP आएगा, 25 सेकंड का रहता है। और OTP आने के बाद जैसे ही हम उसमें OTP डालेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा रेफरेंस नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमें RCM बिजनेस की आईडी लगानी है।